प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता खत्म होने वाली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता रद्द हो जाएगी? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बंडल तैयार किया सबूतों का। जी हां, सबूतों का बड़ा बंडल तैयार किया है और कांग्रेस के ही एक बड़े नेता या कहे कांग्रेस के ही कार्यकर्ता प्रफुल्ल हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। किस लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी सदस्यता रद्द कराने। जी हां, आपको याद होगा एक समय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ भी हाई कोर्ट गए थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा चला था और उनकी सदस्यता भी रद्द की गई थी। ये सबूत कुछ उसी अंदाज में हैं, उसी तरीके के हैं जिस तरीके के सबूत उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ पेश किए गए थे। जी हां, इंदिरा गांधी के खिलाफ जिस तरीके के सबूत पेश किए गए थे उसी तरीके के सबूत, पुख्ता सबूत होने का दावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रफुल्ल कर रहे हैं। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता रद्द होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया जैसा कि इंदिरा गांधी ने एक समय पर किया था। और महाराष्ट्र के बाल ठाकरे हों, उनको भी अपनी सदस्यता और चुनाव लड़ने से 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वैसे ही, जी हां, वैसे ही उल्लंघन किए थे जैसे सबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निकलकर सामने आए। जी हां, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी का केस कोर्ट में चल रहा था तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, कोई रियायत नहीं बरती थी। जी हां, क्या अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं? क्या हाईकोर्ट उस अंदाज में काम कर पाएगा जैसा उस समय किया करता था? उस समय जिस तरीके से चुनाव आयोग काम करता था, क्या चुनाव आयोग अब उस तरीके से काम कर रहा है? अब हम आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारे पास सबूतों का बंडल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता रद्द हो जाएगी। वो सबूत हैं, आपको याद होगा वर्ष 2020 में, सितंबर 2020 में महाराष्ट्र में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा था और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव थे, तो अपने कृषि मंत्री और रेल मंत्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए, जी हां, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक रेल शुरू करी। अपने मंत्रियों के साथ मिलकर संबोला यानी कि सोलपुर जिले से शुरू होकर शालीमार पश्चिम बंगाल तक जाने वाली 100वीं कृषि रेल को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी। जी हां, यह उसी तरीके की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है जैसा कि इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी पर 2 आरोप लगे थे। पहला कि इंदिरा गांधी ने अपने सचिवालय में काम करने वाले यशपाल कपूर को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में अपना एजेंट बनाकर पहुंचा दिया, सरकारी अधिकारी। और दूसरा आरोप यह लगा था कि उनके कार्यक्रम के दौरान जितनी भी जनसभाएं हो रही थी, उनमें जो टेंट वगैरह लग रहे थे, उन सब का खर्चा सरकार वहन कर रही थी, सरकारी बिल चल रहे थे। और यही कारण था कि इंदिरा गांधी को कोर्ट में घसीटा गया। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 में जब आदर्श आचार संहिता लागू थी, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव था और महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव चल रहा था, तब उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान संबोला ट्रेन को, संबोला यानी कि सोलपुर से शालीमार पश्चिम बंगाल तक
100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई अपने दोनों मंत्रियों के साथ मिलकर। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग ने इसको स्वीकारा भी है। जी हां, चुनाव आयोग ने इसको स्वीकारा भी है और रेलवे विभाग को फटकार भी लगाई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ भी कहना शायद चुनाव आयोग के बस की नहीं था। चुनाव आयोग ने इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सख्त कार्य कदम नहीं उठाया। इसीलिए कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। सबूतों का बड़ा जखीरा वो लेकर बैठे। उनका कहना है कि इन सबूतों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बहरहाल जो भी कुछ होगा उस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता जाती है जैसा कि इंदिरा गांधी की गई थी, बाला साहब ठाकरे की गई थी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जैसा कि दिख रहा है कि जो वो चाहते हैं वो होता है, वैसा ही होगा। इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।